तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर मूव करते हैं, गैसेस स्टेट के। ये आपका गैस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर से। मतलब ये आपका थर्ड लेक्चर हो गया प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करेंगे लेवल को, ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल को, ठीक। और आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में दिए थे कुछ क्वेश्चंस, मतलब 65 क्वेश्चन का एक PDF फाइल दिए थे, तो आप लोग उसको बनाइएगा। जो डाउट्स होगा तो मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाउट नंबर आप सेंड कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके फिर वहाँ से मेरे से ज्वाइन होकर के फिर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तो ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, 11 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी किसी बच्चे का डाउट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। A एंड B आर 2 आइडेंटिकल वेसल। तो सबसे पहले जो है ना आप लोग को बताया भी है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हो तो आप उसके लिए एक सबसे पहले डाटा को लिखिए और एक रफ डायग्राम बनाइए। आपके पास 2 आइडेंटिकल वेसल है। अब आइडेंटिकल वेसल कहने का सेंस क्या है ना, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना जी। ये क्या है, A है और ये क्या है, B है। तो 2 क्या है, आइडेंटिकल वेसल है, ठीक। उसके बोला जा रहा है A कंटेन्स 15 ग्राम इथेन। अब इसमें जो है ना आपका बोला जा रहा है कि आपका जी इथेन प्रेजेंट है, मतलब C2H5 प्रेजेंट है, जिसका मास कितना दे रखा है आपका जी, तो 15 ग्राम दे रखा है, ठीक। और इसके अंदर प्रेशर जो है दे रखा है कितना आपका जी, तो प्रेशर है क्या, 1 atm ऐसा, ठीक। एंड आपका टेम्परेचर जो दे रखा है 298 केल्विन। तो टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। ये क्या है, एक ही बातें हैं, ठीक। उसका नेक्स्ट देखिए आपका जी, द वेसल B कंटेन 75% ऑफ गैस X2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आपको इसमें कोई X2 प्रेजेंट है, X2 प्रेजेंट है और इसका मास कितना दे रखा है, 75 ग्राम, ठीक। प्रेशर और आपका क्या टेम्परेचर जो है ना, जैसा यहाँ था वैसा ही क्या है, यहाँ भी है 1 atm और 298 केल्विन। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो बोला जा रहा है आपका जी द वेपर डेंसिटी ऑफ X2 इज। तो वेपर डेंसिटी पूछा जा रहा है इसका, X2 का वेपर डेंसिटी इसका पूछा जा रहा है आपका जी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू व्हाट। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से सब, ठीक। देखिएगा उसको थोड़ा छोटा कर दिए, अब क्वेश्चन पढ़ने की तो नीड है नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्यूशन पे मूव करेंगे। देखिए जब भी 2 कंटेनर आपको रहेगा दिया हुआ, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम का है, देख लीजिए वॉल्यूम आपका क्या दोनों का सेम है और आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर भी है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं, जब भी ऐसा रहेगा कि आपको वॉल्यूम सेम है या फिर मान लीजिए आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका जी, तो वॉल्यूम होता है क्या, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या फिर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका जी, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, या फिर बोल सकते हैं दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। तो यहां पे बोल सकते हैं फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ, फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका जी, तो दोनों का आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा ना वो सेम होगा, C2H5 का नंबर ऑफ मोल और X2 का नंबर ऑफ मोल सेम होगा। तो C2H5 का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए मास दे रखा है 15 ग्राम, 15, और C2H5 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका जी, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 2 जा कितना होगा आपका जी 24, और ये 5 कितना हो जाएगा, इथेन था ना, इथेन था क्या, C2H6, ठीक। तो क्या होगा आपका जी 50 कितना हो जाएगा आपका जी 24 प्लस 6 कितना होगा आपका जी 30, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका क्या होगा, इसका मास दे रखा है 75 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका जी नहीं पता। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका, M इक्वल टू कितना निकल के आएगा 75 टू जा, है ना, वेपर डेंसिटी इंटू 2। अरे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो मतलब क्या होगा यहाँ से, यह आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, नोटिस को करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं जी। क्या बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सब लोग ध्यान से। द डेंसिटी ऑफ नियोन विल बी हाईएस्ट एट, देखिए
ध्यान से इधर देखिएगा बच्चे लोग, डेंसिटी ऑफ नियोन बोला जा रहा है, हाईएस्ट किस में होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ना नियोन के प्लेस पे कोई और भी एलिमेंट दे सकता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, मतलब कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी पी बी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। चलिए तो पी भी इक्वल टू एनआरटी है ना, बी को उठा के इधर ले आते हैं ना, एन के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम। अमन और राहुल आप क्या कर रहे हैं, दिख रहा है हमको, इधर ध्यान दीजिए, दोनों अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के बदमाशी नहीं किया करते हैं। देखिए डब्ल्यू बाई बी क्या होगा आपका जी, डब्ल्यू बाई बी क्या होगा, अरे डेंसिटी होगा ना जी, अरे मास बाई वॉल्यूम भाई डेंसिटी होगा। चलिए तो अब डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, पी एम बाई आर टी। अब यहां से देखिए बच्चे लोग, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बोलेगा तो मॉलिक्यूलर मास तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा जी। अब नियॉन के बारे में बोला जा रहा है तो भाई मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहेगा, आर तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो डी आपको क्या होगा, डायरेक्टली तो क्या होगा, पी बाई टी, ऐसा होगा। अब इस बेसिस पे आप देखिए कि कहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है। कोई दिक्कत है किसी को भी, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, उस बेसिस पे देखिए। पहला कंडीशन दे रखा है एस टी पी, तो एस टी पी पे टेम्परेचर होता है कितना, 273 केल्विन, और प्रेशर होता है क्या होता है, 180। फिर देखिएगा आपको इस पे सेकेंड ऑप्शन में देखिए जी क्या आपको दे रखा है, ये क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन को देखिए तो सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टेम्परेचर कितना है आपका जी, 273 केल्विन। अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। और फिर प्रेशर कितना दे रखा है, 2 atm। तो 2 atm, अरे 2 atm बाई 273 केल्विन तो ज़्यादा होगा ना आपका जी इसके कंपेरिजन में। अरे ये 1 atm बाई कितना होगा, 1 atm बाई 273, ये 2 atm बाई 273, ये ज़्यादा होगा इससे, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या जी, ये 1 atm और बाई 270 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसका, है ना। और ये 2 atm बाई 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका जी, बी सही होगा। कोई दिक्कत है, बस निकालने का ये तरीका था। देख लीजिए, अप्रोच सीखिए आप लोग, समझे ना। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे सब अप्रोच सिखाएंगे। मतलब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नोट करना है, साथ साथ अप्रोच को दिमाग में नोट करना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। आप नहीं पकड़ेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत वेराइटी का क्वेश्चन निकल के आएगा, समझे ना। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जाए, देखिए सब लोग ध्यान से जी। 0.5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क कंटेन्स गैस ए। तो चलिए जी, आप लोग को जैसा बताए थे पहले भी कि जब भी क्वेश्चन देगा तो एक रफ डायग्राम बनाइए, समझे ना। इसमें क्या है, गैस ए रखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका वॉल्यूम जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद देखिएगा, और फिर बोला जा रहा है जी गैस बी है दूसरे कंटेनर में, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ना। चलिए इसका डेंसिटी दे रखा है कितना जिप का, तो 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका डेंसिटी कितना दे रखा है जिप का, है ना। चलिए इतना दे रखा है। फिर बोला जा रहा है आपका जी मोलर मास का जो रेशियो है ना, तो वो आपको मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ बी, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो अब इसके केस में आपका पी ए हो गया प्रेशर, इसके केस में क्या हुआ, पी बी हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है पी ए इज टू पी बी, ठीक ना। अरे कोई दिक्कत किसी को भी जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, नहीं जी, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 dm इक्वल टू जो होता है ना, वो 1/10 मीटर होता है, और 1 cm इक्वल टू होता है कितना आपका जी, 1/100 मीटर होता है कि नहीं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि इसमें डेसीमीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपका जी, 10 इंटू 1/10 इंटू dm लिख सकते हैं,
और ये डीएम में क्या है 1/10 मीटर है ना, तो अगर डीएम में डिवाइड कर देते हैं 10 से 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो मतलब 1 सेंटीमीटर को तो क्या लिख सकते हैं आपका जी 1/10 डीएम लिख सकते हैं। और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी बोलिए। चलिए तो अब चलिए ये बात तो समझ में आ गया। तो हम लोग ना 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं जी 1/10 डीएम का क्यूब, मतलब कितना होगा आपका जी 1/1000 डीएम क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए सब कुछ पता चल गया। अब निकालते हैं हम लोग जी प्रेशर। तो पी ए इंटू वी ए इक्वल टू क्या आपका जी, अगर मान लीजिए डायरेक्ट डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो क्या होगा पी ए इक्वल टू क्या डी ए बाई एम ए इंटू आर टी, ऐसा है ना। टेम्परेचर शायद दोनों का सेम रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर अच्छा सेम तो है ही मेंशन किए हुए। फिर यहाँ देखिए आपका जी क्या करें, पी बी इक्वल टू क्या होगा डी बी इंटू एम बी और आर टी, ऐसा होगा। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, होगा ये आर टी कैंसिल हो जाएगा ना जी। उसके बाद देखिएगा सब लोग क्या निकल के आएगा डी ए बाई डी बी एम बी बाई, तो डी ए कितना है आपका जी डेंसिटी कितना दे रखा है, ए का डेंसिटी था 0.5 और डी बी इसका डेंसिटी 0.5 के साथ वॉल्यूम था, डेंसिटी कुछ और है 3 है और इसका क्या है दे रखा आपको जी 1.5। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा निकल के जी 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा वॉल्यूम ही तो था ना दिया जी, वॉल्यूम का लगता है यहाँ पे रोल है ही नहीं जी। तो अब चलिए इसको करेंगे जी। फर्स्ट वन वाला कोई ऑप्शन नंबर सी, नोटिस को करिए जल्दी से लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कौन कौन बनाए हाथ उठाइए। 15 नंबर क्वेश्चन कौन कौन बनाए हाथ उठाइए। कोई नहीं बनाया, वाह। चलिए अब देखिए जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिथियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, एक स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। लिथियम जो ना वाटर से रिएक्शन करता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड ओवर वाटर एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दे रखा है कितना आपका जी, है ना, और प्रेशर आपका दे रखा है कितना, आपका टोटल प्रेशर दे रखा है 750 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। और मास ऑफ लिथियम दे रखा है कितना आपका जी 0.208 ग्राम, ऐसा दे रखा है। ठीक है ना जी, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है आपका जी कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन को यहाँ ठीक से पढ़िएगा। लास्ट में क्या दिया आपका जी, वेपर प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू 19.8 mm ऑफ Hg। मतलब आपको वाटर का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 19.8 mm ऑफ Hg दे रखा है। ठीक है ना जी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर है, जैसे हम इसका एक रफ अगर डायग्राम बनाते हैं, अगर इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये मान लीजिए क्लोज कंटेनर होगा, यहाँ पे वाटर है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका मान लीजिए वाटर है और इसमें किसको आप डाले थे जी, लिथियम को डाले थे। लिथियम क्या किया, H2 से कंबाइन किया। H2 से कंबाइन करने के बाद क्या किया, हाइड्रोजन गैस को इमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ जी,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगा जी, हीट भी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ वाटर जो होगा ना आपका जी थोड़ा बहुत वेपराइज होकर के वो भी जाएगा जी, तो वाटर मॉलिक्यूल भी थोड़ा बहुत इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो इसके अंदर जो प्रेशर हो गया ना आपका जी, प्रेशर कितना हो गया, तो प्रेशर टोटल प्रेशर दे रखा 750 mm ऑफ Hg, है ना, टोटल प्रेशर आपको इतना दे रखा है, ठीक है ना। अब ये जो टोटल प्रेशर होगा ना, तो इसमें दो तरीके की बातें हैं जी, है ना, दो तरीके की बातें हैं। कौन कौन सा बातें हैं, तो इसमें क्या है H2 गैस भी है और इसमें क्या है आपका जी, तो वाटर वेपर भी है, यही ना टोटल मिलकर के 750 mm ऑफ Hg। अरे कोई दिक्कत किसी को भी, बात एकदम समझ आई नहीं जी, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, तो आपको ये इसके बारे में दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं H2 का वेपर प्रेशर 750 माइनस 19.8, क्योंकि H2O का दे रखा है कितना आपका जी, अरे PH2O का दे रखा है 19.8 mm ऑफ Hg, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ सब सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते थे, कितना आएगा जी निकल करके 2 और ये कितना 0 और ये फिर ऐसा आएगा 730.2 mm ऑफ Hg। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, तो आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो चलिए वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे जी वॉल्यूम के लिए। तो देखिए PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो भाई मास भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए जी, तो क्या निकल के आएगा, अरे W/m इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई P। आपको मास भी तो पता होना चाहिए, तो मास कैसे पता चलेगा, लिथियम को डाला गया था वाटर में, तो लिथियम क्या होगा पूरी तरीके से कंबाइन कर लेगा, तो लिथियम का जो भी मास था कितना था आपका 0.208 ग्राम, तो इसके कारण कितना आपका क्या होगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जी आप, तो आप लगा दीजिए ना यहाँ पे पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करिएगा, लगा दीजिए कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए आपका यहाँ पे जी किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जी यहाँ पे 2 से कर देते मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से कर देते मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से कर देते मल्टीप्लाई, नहीं तो देख सकते हैं आपका जो लिथियम का इस इक्वेशन के जरिए देखिए हम हाइड्रोजन का मास निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से, इस इक्वेशन के जरिए हाइड्रोजन का मास निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना है आपका जी 2 इंटू अरे Li, अरे 2 Li है ना आपका जी, तो Li का एक एटम का मास होता है ना, कितना होता है 7 होता है ना। अगर 1 मोल की बात करें तो कितना होगा 7 आपका क्या ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है ना जी। तो 1 मोल आपको लिथियम का मास कितना होगा 7 ग्राम, तो 2 मोल का कितना 14 ग्राम, तो 14 ग्राम Li कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपका जी, क्या प्रोड्यूस कर रहा है 2 ग्राम H2 प्रोड्यूस कर रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो 1 ग्राम जो होगा आपका Li वो क्या करेगा 2/14 ग्राम H2 प्रोड्यूस करेगा, तो 0 पॉइंट कितना है 208, तो क्या होगा ये 1/7 ना, तो 1/7 इंटू 0.208 ग्राम H2। पता चल गया ना जब का कि हाइड्रोजन का कितना मास निकलेगा। अरे कोई दिक्कत है जी, अब इस वाले इक्वेशन में डालेंगे फटाक से आंसर हमको दे देगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए सब लोग ध्यान से, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास तो पता चल गया आपका जी 1/7 इंटू 0.208, ठीक, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका जी, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना ले सकते हैं 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री ना, तो 22 को कन्वर्ट करिए इसमें किसमें जिसका जी केल्विन में, तो 273 प्लस 22 कितना होगा, हाँ 295, चलिए 295 डिवाइडेड बाय आपको प्रेशर जो है ना, प्रेशर कितना था आपका जी, इतना प्रेशर था किस में mm ऑफ Hg में, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में ATM में, तो ATM में कन्वर्ट करने के साथ साथ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अब आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा 0.738
लीटर आएगा। आप इसको अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो 378 ml इतना आपको आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन,